नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ में हूं वर्षा और आइए नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने जिला प्रशासन को दिया प्रपोजल, मेरे घर की एक मंजिल को बना दो कोविड केयर सेंटर। विधायक राकेश जम्वाल ने किया नए डेडिकेटेड कोविड-19 सेंटर सुंदरनगर का दौरा, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिया दिशा निर्देश। अध्यापक संघ बोला, प्रदेश में पहली बार बोलने की आजादी पर लगा प्रतिबंध, सरकार आदेश ले वापस, नहीं तो संघ खटखटाएगा कोर्ट का दरवाजा। 18 वर्ष आयु वर्ग से अधिक के युवाओं को वैक्सीनेशन करने के लिए तैयारी शुरू, भीड़ प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य उप केंद्रों में बढ़ सकते हैं वैक्सीनेशन के दिन। हमीरपुर में आज शाम से 6 बजे तक ही खुली रहेंगी दुकानें, उपायुक्त देव श्वेता बनिक ने संक्रमण के बढ़ते खतरे के चलते जारी किए निर्देश। कोरोना के बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर 50% मुलाजिम ही करेंगे काम। कोरोना के बढ़ने से सोलन का व्यवसाय लगा घटने, बाजारों में ग्राहकों की रौनक हुई खत्म। और अब समाचार विस्तार से। पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने जिला प्रशासन को दिया प्रपोजल, मेरे घर की एक मंजिल को बना दो कोविड केयर सेंटर। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने जिला प्रशासन को एक पेशकश की है, जिसमें सुधीर शर्मा ने अपने धर्मशाला के रक्कड़ स्थित आवास के एक फ्लोर को कोविड केयर सेंटर बनाने की बात कही है। इस संबंध में सुधीर शर्मा की ओर से लिखित प्रपोजल पत्र कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा डीसी कार्यालय के बाहर रखे लेटर बॉक्स में डाला गया। प्रपोजल पत्र में सुधीर शर्मा ने कहा है कि उनके आवास के एक फ्लोर में 50 मरीजों को रखने की व्यवस्था की जा सकती है तथा मरीजों के लिए खाने पीने का खर्च भी वही वहन करेंगे। विधायक राकेश जम्वाल ने किया नए डेडिकेटेड कोविड-19 सेंटर सुंदरनगर का दौरा, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिया दिशा निर्देश। सिविल अस्पताल सुंदरनगर के मातृ शिशु अस्पताल को डेडिकेटेड कोविड-19 सेंटर का दर्जा मिलने के बाद सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने अस्पताल का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आपको बता दें कि सुंदरनगर प्रशिक्षु अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए 50 बिस्तर का प्रावधान किया गया है। सरकार ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों के कारण कम होते बिस्तरों की संख्या को देखते हुए ये निर्णय लिया है। इस दौरान विधायक राकेश जम्वाल ने कोविड अस्पताल में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए ताकि आम जनता की सुविधा के लिए तत्काल प्रभाव से हर संभव सुविधा यहां पर मुहैया करवाई जा सके, ताकि लोगों को समय रहते स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। अध्यापक संघ बोला, प्रदेश में पहली बार बोलने की आजादी पर लगा प्रतिबंध, सरकार आदेश ले वापस, नहीं तो संघ खटखटाएगा कोर्ट का दरवाजा। उच्च शिक्षा निदेशक द्वारा नेता शिक्षकों के बड़बोलेपन पर अंकुश लगाने के आदेश जारी किया कि अध्यापक संघ इसको लेकर तिलमिला उठा है। राजकीय अध्यापक संघ ने इस अधिसूचना का विरोध किया है। राजकीय अध्यापक संघ ने सरकार पर अभिव्यक्ति की आजादी छीनने का आरोप लगाया है और अधिसूचना के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी भी दी है। संघ का कहना है कि हिमाचल के इतिहास में पहली बार अभिव्यक्ति की आजादी को छीना गया है। सरकार उनके लोकतांत्रिक अधिकार को नहीं छीन सकती। संघ के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि यह तानाशाहीपूर्ण अधिसूचना सभी कर्मचारियों के लिए जारी की गई है। भारतीय संविधान ने सभी को अभिव्यक्ति की आजादी दी है। 18 वर्ष आयु वर्ग से अधिक के युवाओं को वैक्सीनेशन करने के लिए तैयारी शुरू, भीड़ प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य उप केंद्रों में बढ़ सकते हैं वैक्सीनेशन के दिन। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए खतरे के बीच स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीनेशन की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए अब 18 वर्ष आयु वर्ग से अधिक के युवाओं को भी इसका लाभ देने की तैयारी शुरू कर दी है। 1 मई से जिला में 18 वर्ष आयु वर्ग से अधिक युवाओं को वैक्सीनेट करने का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक चल रहे वैक्सीनेशन अभियान में जनता का बेहतर रिस्पांस मिलने के बाद 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के युवाओं को वैक्सीनेशन तमाम स्वास्थ्य केंद्रों और उपकेंद्रों में ही करने का निर्णय लिया है। हालांकि वैक्सीनेशन के लिए विभाग द्वारा स्थानों में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, लिहाजा भीड़ को देखते हुए वैक्सीनेशन के दिन बढ़ाए जा रहे हैं। हमीरपुर में आज शाम से 6 बजे तक ही खुली रहेंगी दुकानें, उपायुक्त देव श्वेता बनिक ने संक्रमण के बढ़ते खतरे के चलते जारी किए निर्देश और मात्र भीड़ कम करने के उद्देश्य से ही हमीरपुर में नई नोटिफिकेशन जारी की गई है। कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए जिलाधीश देव श्वेता बनिक ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत विशेष आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार जिला में अब सभी दुकानें केवल सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही खोली जा सकेंगी। मेडिकल और दवाइयों की दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे रात 10 बजे तक ही खोले जा सकते हैं। अन्य राज्यों विशेषकर कोरोना प्रभावित शहरों से आने वाले लोगों को संबंधित पंचायतों के पदाधिकारियों या स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों अथवा संबंधित एसडीएम को सूचना देनी होगी।
कोरोना के बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर 50% मुलाजिम ही करेंगे काम। जिला कांगड़ा में बढ़ रहे कोरोना मामलों को लेकर जिलाधीश कांगड़ा द्वारा प्रशासन को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत दफ्तरों में 50% मुलाजिम काम करेंगे। इसी दिशा निर्देश के अनुसार नूरपुर के मिनी सचिवालय में भी 50% मुलाजिम ही दफ्तरों में काम करने पहुंचे। कोरोना के बढ़ने से सोलन का व्यवसाय लगा घटने, बाजारों में ग्राहकों की रौनक हुई खत्म। हिमाचल में कोरोना संक्रमण फैलता जा रहा है और ये संक्रमण न केवल मनुष्यों के जीवन को बल्कि प्रदेश की आर्थिकी को भी दीमक की तरह चाट रहा है, जिसकी वजह से प्रदेशवासी बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं। सोलन भी इससे अछूता नहीं रहा है। जहां एक ओर शहरवासी अपने को संक्रमण से बचाने के लिए प्रयासरत है, वहीं दूसरी ओर गिरती आय को लेकर भी चिंतित है। शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों से शहरवासियों ने घरों से निकलना बेहद कम कर दिया है। यही वजह है कि बाजारों में ग्राहकों की रौनक खत्म होती जा रही है, व्यवसाय ना के बराबर होता जा रहा है। तो ये थी अब तक की मुख्य खबरें। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। धन्यवाद। Regular hand hygiene. One must wash his hands regularly, either with soap and water or by using the hand sanitizer which are available. Secondly, one must cover his cough. When you're coughing, cough into a tissue and dispose of the tissue. If you're coughing into a hanky, keep it properly isolated and make sure it's washed properly. If you have cough onto your elbow so that you don't spread the infection. The infection spreads from one person to the other by droplet route. So when we cough, the cough particles carry the virus in them, and the virus then stays in the environment or in the air for some time. And if another person who comes in contact or is in close contact with this person, he will inhale those virus through when he breathes in, and that will cause the infection to the other person. And in this way, the human to human spread starts and a chain starts. And from one index case, many people start getting the infection. Therefore, if we cover our cough and we wash our hands properly, we can prevent the transmission and therefore prevent the infection from spreading in the community, especially to our near and dear ones who are in close contact with us. कोरोना की लड़ाई में साथ खड़े हैं हम। लाइव टाइम्स टीवी द्वारा जनहित में जारी।